मतलब वस्तुओं का उत्पादन, जो सेवाएं दी जाती थी, उसके अंतिम मूल्य को हम लोग बोलते थे, जीडीपी के अंतर्गत रखते थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा अपोजिट है, ठीक है। उसमें क्या था ना कि जैसे कि इसमें मतलब इंडिया के लोगों का मतलब इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। जैसे उसमें एरिया था, यहाँ पे लोग, जैसे हो जाएगा ना इंडिया के मतलब जो एक एरिया है ना, इंडिया का अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत जो भी भारतीय लोग मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ भारतीय है ना, अन्य देशों के भी लोग हैं, तो उनका जो एरिया है उसको आप सिर्फ हटा दोगे, जो विदेशी लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसको इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। और जो भारतीय लोग विदेशों में जाके काम कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पे लाएंगे, जैसे हाँ, उनको लाएंगे तो उनको ऐड करेंगे, दोनों का ऐड करके, और इसमें जो है इसको माइनस कर देंगे, जो विदेशी लोग यहाँ पे इंडिया में काम करे, तो उससे हमारा जीएनपी निकल जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यही है इसमें। ये समझ आ, जो नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, ऐसे पता नहीं चल रहा है कि आ भी रहा है कि नहीं समझ आ में। भी रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा है क्योंकि आज आज विकास भैया लोग भी नहीं, प्रांजल सिस्टर लोग भी नहीं है ना, तो ये लोग भी चलेगा। सिस्टर आप इसमें और कुछ बताएंगे तो बता दीजिए। इसमें तो यही है सिस्टर जो आप बता चुके हैं। हाँ, तो अब एनएनपी बता दीजिए। हाँ, इसका जो फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, तो जो हम्म। जीएनपी है उसमें से जो है इसको जो माइनस कर दिया जाता है ना, तो इसका जो है मूल्य का जो है ह्रास हो जाता है, कहीं ना कहीं जो है खत्म हो जाता है। सब कहाँ चले गए? यही है सभी, बताओ एक दो तीन। कहाँ यहाँ है, सिर्फ 3 लोग हैं। जाने दीजिए सिस्टर, हम लोग का जो टॉपिक है उतना कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे रुकते हाँ, रहेंगे। है ना, तो इसमें जो है जीएनपी में से जो है इसको माइनस कर दिया जाता है, तो हाँ, वैल्यू निकल जाता डिप्रिसिएशन है। जो होता है ना, हाँ, मूल्यह्रास, उनको हम माइनस कर देते हैं। तो जैसे इसको हम समझ इस टाइप से सकते हैं ना, जैसे कि मैंने अगर कोई चप्पल खरीदा, ठीक है, अभी न्यू खरीदा, वो 200 का था, ठीक है, उसको मैंने कुछ दिन पहना, ठीक है, तो उसकी घिसावट जो होती है ना, तो उसका उसके बाद उसका कीमत तो कम होगा, है ना। उसमें अगर 50 हम माइनस करते हैं, उसका नेट एकदम क्या निकलेगा, 150 निकलेगा, कि अभी उसका एग्जैक्ट मूल्य क्या होगा, 150। तो इसमें क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसका मतलब एक होता है ना वास्तविक जो मूल्य होता है, उसका क्या होना चाहिए, उसका ये है। उसमें जो चीज, जैसे आप कोई मशीन खरीदते हो, चाहे कोई भी चीज ऐसा खरीदते हो जिसका एक होता है ना, एक हम लोग बोलते हैं ये सेकंड हैंड का, जैसे कोई बाइक हम खरीदे, ठीक है, फर्स्ट में तो न्यू रहती है, तो उसका चलो ठीक है, उसका 1 लाख है, ठीक है, तो उसके बाद उसमें जो घिसावट, या कोई दूसरा व्यक्ति उसको खरीदना चाहेगा उससे, तब वो तो 1 लाख उसको देगा नहीं, बोलेगा भाई तुम इसको 1 लाख में खरीदे हो, अगर तुम 1 लाख से दोगे तो उससे अच्छा मेरे को न्यू मिल जाएगी, मैं उसको खरीद लूँ, तो मैं क्यों खरीदूं आपकी बाइक। तो आप कुछ कम करोगे, इसमें जो भी चीजें आपने इतना दिन यूज किया, जो भी चीजें इसमें टूटी फूटी, आप उसको माइनस करो, उसके बाद जो उसका एग्जैक्ट जो मूल्य निकलेगा वो मैं दूंगा, आप दोगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो उसमें ये बात हाँ करते हैं ना कि जो नेट है, नेट जो होना चाहिए बस वो मूल्य निकल के आता है, उसी को बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, हाँ, बिल्कुल, निमल हमारे राष्ट्रीय भारत उत्पाद। में भी जो है बहुत सारी कंपनियां जो है ऐसे में वर्क करती है, जो हम्म। पुराना जो प्रोडक्ट होता है तो वो भी जो है अपने मूल्य का जो ह्रास कर करके और जो हम्म। है व्यक्तियों को दे देती है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है एनएनपी हम्म। और एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट उसे बोलेंगे जो हम किसी साधन पे जो है हम भुगतान करते हैं। मान लीजिए हमने कोई गाय पाल रखी है, जैसे अब उसका जो हम दूध निकाल रहे हैं, तो उस पे जो हम लागत लगा रहे हैं, जो हमारी मेहनत लगा रहे हैं, है ना, और जो हम्म। वो बीमारी इत्यादि हो जाती है, जो चारा खिला रहे हैं उसका जो उस पर लागत लगेगा ना, वो भी हम्म। जो है हम इसमें जोड़ देते हैं, है ना। फिर जो है हम अपना सामान बेचेंगे। मान लीजिए कि कोई गेहूं से आटा लिया, फिर आटे से जो है वो कोई जो है बिस्किट बना रहा है, तो फिर वो जो वैल्यू ऐड किया उसमें, है ना, जैसे गेहूं लिया था 10 रुपए का और 15 रुपए का जो है उसको फिर आटा बनाने में लग गया, और फिर जो है उसको बिस्किट बनाने में जो है 20 रुपए लग गया। 20 रुपए तो लगा ही, प्लस उसका जो मैन पावर का जो खर्च हुआ तो वो भी उसमें जो है ऐड कर देता है, तो उससे क्या होता है एनएनपी निकल जाता है, जिसमें जो है हम
साधन पे जो हम लागत लगाए हैं उसको जो है हम उसमें ऐड कर देते हैं, जितना पैसा लगा है हम उसको ऐड कर देंगे तो फिर वो निकल के आ जाता है ना। इसी को जो है कई बार जो है NNI भी बोल देते हैं, नेट नेशनल इनकम बोल देते हैं, या फिर जो है NI भी बोल देते हैं, नेशनल इनकम, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी बोल देते हैं। इसमें जो है हम पूरा खर्च उसमें जो है ऐड कर देंगे, जो हमारा लेबर का खर्च लगा है। फिर जो है जैसे हम कोई रेंट ले रखे हैं, मान लीजिए जो फैक्ट्री हम लगा रखे हैं ना बिस्किट बनाने की, तो कोई फैक्ट्री का रेंट भी तो होता होगा ना, कि हम उसको पैसा देंगे, भाई जो ये है ले लो। रॉ मटेरियल हो गया, जैसे बिस्किट बनता है तो उसमें क्या आटा लगता है, उसका पैसा लगा, प्लस जो है उसमें देखेंगे आप काजू बादाम जो गिरी डाल के रखते हैं, उसका जो खर्चा आएगा वो भी आप उसमें डालेंगे। फिर जो है उसमें जो है आप थोड़ा अपना प्रॉफिट भी तो डालेंगे ना उसमें, कि भाई जो हम इतने के लिए तो कम से कम 2 रुपया तो हम भी अपने पास बचा के रख ले। तो वो सब जो है आप उसमें जो है ऐड कर देते हैं। प्लस जो है इसमें GST, जैसे जैसे खाने पर जैसे 5% मान लीजिए, मैं बता रही हूँ 5% तो कोई कोई वस्तु पे है, तो उसमें जो है आप GST भी जो है उसी में इंक्लूड कर देंगे। पहले ही जो है आप अपना जो है GST का जो लागत लग रहा है वो पहले ही आप लगा दिए हैं। फिर जो है व्यक्ति जो खरीदेगा उसको वो देना पड़ेगा, यानी व्यक्ति से ही हम जो है सीधा ले लेंगे वो GST जो लगेगा। फिर जो है PCI है, पर कैपिटा इनकम। देखिए GDP किसी भी देश का कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो वहाँ का जो पर कैपिटा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ना अपना और बांग्लादेश का, तो जो बांग्लादेश है उसमें जो पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा है भारत से। मतलब जो है किसी व्यक्ति के पास कितना पैसा है, हमारे भारत में क्या है अभी का जो दौर चल रहा है ना, उसमें जो है माना जाता है कि 90% जो पैसा है किसी एक समुदाय के ही पास है, और बाकी जो 10% है उसमें जो है इतनी पॉपुलेशन जो बटी हुई है उनके पास है। तो जब ऐसा होता है ना तो वो बहुत बेकार माना जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, कि केवल जो है 90% पैसा जो है एक व्यक्ति के पास है। तो पर कैपिटा इनकम जो है ना अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि हर व्यक्ति के पास अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं ना, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसको तो वो पूरा कर ही रहा है, प्लस जो है वो अपने पास कुछ बचा पा रहा है। जैसे आप जो है काम करें ना, तो आप 20 रुपये कमाते हैं ना, तो कम से कम 5 रुपये अपने पास बचा जाए। अगर जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना तो उस देश को जो है बहुत अच्छा माना जाता है। पर कैपिटा इनकम होना बहुत जरूरी है। और हमारे भारत देश में अभी क्या हो रहा है, पर कैपिटा बहुत कम हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, और प्लस जो है पैसा जो है किसी अमीर वर्ग के ही पास ज्यादा है। उनके पास इतना पैसा है कि जो है अब वो खर्च भी नहीं कर रहे हैं। किसी भी GDP कब बढ़ती है, जब हम किसी चीज को मतलब खर्च करते हैं ना, कहते हैं ना कि मार्केट तभी चलता है जब हम पैसा खर्च करें। अब वो अमीर व्यक्ति है ना, उसके पास वो सारी मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं, तो अब वो कुछ भी नहीं खरीद रहा है, केवल वो जो है पैसा अपने पास बचाते जा रहा है, बचाते जा रहा है। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसका जो GDP में जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, तो उनको जो है बेकार माना जाता है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। वैसे तो कंजूस व्यक्ति को अच्छा ही माना जाता है, लेकिन जो वहां पे है जब हम काउंट करते हैं ना, तो पैसा हम कितना खर्च रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अमीर व्यक्ति है उसके पास सभी चीजें हैं, AC सब कुछ है, तो वो क्यों खर्च करेगा। और वहीं जो है किसी गरीब व्यक्ति के पास होता पैसा, तो वो जो है उसको मार्केट में जो है डेली उसको पैसे को खर्च कर, तो इसी को जो है फिर अच्छा माना गया है। यही था हाँ ना तो इसमें। पर कैपिटा इनकम वही जो जो नेशनल इनकम इनकम है ना, उसको हम पॉपुलेशन से जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल के बाहर आता है। हाँ जैसे बिल्कुल। कितना मतलब देश का राष्ट्र कितना आय है, मतलब कितना आप आय हम्म। जनरेट करें। जैसे सिस्टर आपने बहुत अच्छे से समझाया एग्जाम्पल के थ्रू कि जो हमारा 90% जो मतलब पैसा या धन की बात करें वो 10% लोगों के पास है, ठीक है। और जो 90% जो पॉपुलेशन है उनके पास 10% रिसोर्सेस है, ठीक है। तो उसी में मतलब इंडिया का मतलब अगर आप इकोनॉमी बात करें तो पांचवी अर्थव्यवस्था पे अपना रखता है, पर यहाँ के जो मतलब जो संसाधन है ना कुछ ही लोगों में सीमित है। पर अगर जनगणना की जाएगी तो या पॉपुलेशन मतलब जितनी पॉपुलेशन है ना उनको इनकम से तो सभी लोगों को इसमें किया जाएगा। तो उसके तहत क्या हो पाता है ना कि बहुत जो लोग हैं वो मतलब जो गरीबी रेखा है ना उससे भी मतलब लो पे आते हैं, कि बहुत नीचे, कि उनका मतलब क्या मैं बताऊं उनको वहां पे क्या बोलते हैं जीना भी नहीं, जैसे इतनी मतलब गंदी स्थिति होती है उनकी, मतलब जैसे कि आर्थिक मामले में मैं बता रही हूँ कि उनकी स्थिति मतलब बहुत गंदे तरीके से होती है। तो वो ही चीज मतलब हम लोग जैसे वही मान सकते हैं ना कि
कैसे निकाल के आएगा? अब तो सभी लोगों को वहाँ पे शामिल किया जाएगा, तो निकलेगा मतलब वही चीज़ जो नेशनल इनकम पॉपुलेशन से हम डिवाइड करके निकालते हैं, तो वही चीज़ हो जाएगा ना कि और देशों से हमारी कंडीशन इसलिए बुरी हो जाती है। हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, पैसे हैं, पर वो लोगों सभी लोगों तक पहुँच नहीं है, ना? सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाया, जिसकी वज़ह से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत खराब है। बस यही है। हाँ, हाँ, पर कैपिटा वैसे इनकम फिर खराब नहीं होना चाहिए। ये हुँ। निकाला कैसे जाता है? उसको जो ये है नेशनल जो नेशनल इनकम है ना, इनकम से उसको आप डिवाइड कर नेशनल दिया जाता इनकम है को, हाँ, पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से जितनी जनसंख्या है और आपकी आय कितनी है, उससे आप डिवाइड कर दो। जैसे कोई परिवार है ना, उसमें 10 सदस्य है ना, 10 सदस्य मान के 10 सदस्य, वहाँ कमाई कितने हो रही है? जैसे 100 रुपए की कमाई हो रही है, तो उसको हम 10 से हुँ, डिवाइड कर देंगे, तो हर इंसान का पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा? 10 रुपए का हो जाएगा। हुँ, तो वही चीज, अब इसमें आप 10 लोग हैं, आप किसी को 60 रुपए दे दो और 40 रुपए में मतलब आप बोलो कि आप इतने लोग बांट लो, 9 लोग बांट लो, तो और लोगों को कितने कितने रुपए, इतने कम रुपए होंगे, तो उनके लिए चला पाना, जो उनकी जो आर्थिक जो जरूरतें हैं, वो तो उनको चला नहीं पाएंगे, है ना? तो उनकी हुँ, जिनकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और जिसके पास, मेरे पास मान के 60 रुपए हैं, तो मैं तो मजे से रहूंगी, और जिनके पास और जो लोग हैं उनके पास कम पैसे रहेंगी, तो उनकी स्थिति तो चरमरा जाएगी ना। तो बस यही है पर कैपिटा इनकम, बस। बिल्कुल। पर कैपिटा इनकम को जो है बढ़ाने का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किसी देश में जो है उत्पादन, जैसे कोई अमीर उत्पादन किया व्यक्ति जाए, है, हाँ। हाँ, 90% भले ही उसके पास जो है रिसोर्सेज़ हैं, तो वो फैक्ट्रीज़ खोले ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? कोई आईटी कंपनी खोल दे और इस तरीके की जो चीज़ें करेंगे, तो लोग वहाँ पे काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है कमाएँगे, तो उनके उनकी भी पास पैसा भागीदारी पहुँच होगी, हाँ। पाएगा। हाँ, और सरकार उसमें क्या कर सकते हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, उनसे थोड़ा-सा टैक्स ज़्यादा ले। जब टैक्स वो हुँ, लेंगे, है ना, और टैक्स लेके तो वो फिर जनता के लिए ही काम करेंगे, है ना? तो हुँ, उनसे जब टैक्स लेंगे तो उनका पैसा निकलेगा, क्योंकि जो एक व्यक्ति, मेरे पास अथाह पैसा है ना, मैं खर्च कर ही नहीं रही, बस पैसे जमा करके रखी हूँ। जब वो पैसा मार्केट में आएगा ही नहीं, है ना? तो फिर कैसे हुँ, हुँ, मार्केट में जब पैसा आएगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन के साथ मतलब जितना खर्च होगा, तो आदमी उतना इनकम कमाना चाहेगा। अब मेरे पास 100 रुपया, मेरा एक भी खर्च ही नहीं, तो मैं कमा के क्या करूँगी? अगर मेरा खर्च होगा बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा, तब मैं सोचूँगी मेरे को कमाना है, ये करना है, वो करना है। और कमाने के लिए भी क्या होना चाहिए? आपके पास रिसोर्सेज़ होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो मैं कैसे कमाऊँगी? या तो मेरे पास लैंड रहेगा, तब तो मैं उसमें मतलब कोई भी फसल उगाऊँगी, ठीक है? उसको मैं मार्केट में ले जाऊँगी, बेचूँगी, उससे फिर मैं अपना इनकम कमाऊँगी। फिर उस चीज़ को बहुत सारी चीज़ों में मैं लगाऊँगी। तो यही सब चीज़ें क्या है कि फर्स्ट में तो आपके पास रिसोर्सेज़ होना चाहिए, और जो बड़े तबके के लोग हैं, जिनके पास आर्थिक आर्थिक मतलब संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, वो मतलब टैक्स सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा दे, और वो बड़े-बड़े मतलब उद्योग ये सब खोले, ताकि लोग वहाँ पे काम कर सकें, और उनको उनके हिसाब से हुँ, हुँ। मतलब आय दिया जाए, उनके मतलब पैसा दिया जाए, हाँ, उनके काम के हिसाब जैसे से। ना आय के हिसाब से जो है ना टैक्स लिया जाता है वैसे तो हमारे देश में, लेकिन इसमें ना एक लूप होता है जो कि अधिकतर लोग देखते नहीं है। जैसे जीतू भैया 1000 रुपए कमा रहे हैं और वहीं जो अंकिता है वो 100 रुपए कमा रही है ना? जो ये बिस्कुट दोनों ही जो है बिस्किट यूज करते हैं सुबह सुबह खाने के लिए, तो बिस्किट पे मान लीजिए कि 1% का टैक्स है। तो जीतू के लिए तो वो जो टैक्स देना है ना 1%, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 1000 रुपए में से 1 रुपया देंगे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अंकिता के लिए जो वो जो 100 रुपए कमा रही है ना, तो उसका जो 1% तो वो टैक्स ही ले जा रहा है, मतलब 1 रुपया वो ले जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टैक्स है ना वो कमाई के ऊपर होना चाहिए, जितना ज्यादा अमीर व्यक्ति है उससे ज्यादा टैक्स जो है कलेक्शन होना चाहिए और गरीब से जो है कम होना चाहिए, क्योंकि जो मूलभूत की बिल्कुल। आवश्यकताओं की चीजें हैं उस पे तो वो व्यक्ति उतना ही दे रहा है और जीतू भी उतना ही दे रहा है। जीतू कमा रहा है मतलब 1000 रुपए और अंकिता कमा रही है 100 ही रुपए। तो ये जो है ना इसमें लूप है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना गरीबी को जो है ना और भी जो है बढ़ा देता है कहीं ना कहीं। हाँ, ये बात पॉइंट की थी। हाँ, इसमें जो है ये एग्जाम्पल जो है लिख लेना, ये सही एग्जाम्पल है, ये मैंने कहीं पढ़ा था पहले। पढ़ा तो मैंने भी था बट याद नहीं था मुझे। नहीं, बहुत समय पहले जब मैं ये क्लासेस कर रही थी तो मैंने केजीएस हम्म। की शायद कहीं से तो पढ़ा था, तो मुझे अभी याद आ गया, तो मैंने बताया। ऐसे भारत में मतलब महंगाई बढ़ती है, तो इस हम्म, पीसीआई पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। पर क्या चीज? कैपिटा इनकम जब आपके पास है, पैसा है ही नहीं भैया, महंगाई बढ़ेगी तो किस पे भारी पड़ेगी? आदमी पे भारी पड़ेगी ना, जब आप कुछ संसाधन जो है खरीद ही नहीं पाएंगे।
पैसा होगा वो तो लोगों इंसान पे खर्च। पड़ता है ना, मतलब जो सामान्य जो लोग हैं ना, आम लोगों पे पड़ता है, बड़े लोगों पे नहीं पड़ता। चाहे आप टैक्सेशन कितना बढ़ा दे, इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ जाए, उनके लिए तो इजी है। 100 रुपये उनके लिए 1,000 में भी कुछ चीज, मतलब ब्रेड भी लेना हो ना तो दिक्कत नहीं होगा। मेरी एंड तो एंड जैसे उनकी कहानी होती है, पर हमारी कहानी एकदम वहाँ की जो जनता थी ना, उनके जैसे कंडीशन हो जाती है। फिर वो बोलेंगे आप हाँ रोटी नहीं, आप पाव रोटी नहीं खा पा रहे तो केक खाओ। हम लोग केक कहाँ खाएंगे बता? जो इंसान नॉर्मल रोटी नहीं खा पा रहा वो केक कहाँ से खाए? वही कंडीशन हमारी हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, हमारी मतलब जो स्थिति है बहुत खराब हो जाएगी, भूखमरी आ जाएगी, और क्या, लोग मर जाएंगे, जनसंख्या खत्म होगी, और क्या। अम, क्या महंगाई को पीसीआई में मतलब शामिल करते हैं? महंगाई को पीसीआई में शामिल करते हैं। करते हैं या नहीं, मतलब हाँ हैं हाँ या समझ नहीं? गई। शामिल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस पर जो है प्रभाव तो पड़ेगा ना पीसीआई पे ही सारा का सारा। अच्छा सिस्टर, क्यों नहीं, मतलब महंगाई को उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महंगाई जो हम लोग बोलते हैं ना, नेशनल जो इनकम आय है ना, उसमें तो मतलब प्रभाव पड़ेगा, महंगाई का प्रभाव पड़ेगा, पर उसके अंतर्गत तो सभी चीजें शामिल होंगी ना। आय जो आ रहा है तो सब कट छट के वो आय निकल रहा है ना, उसका फिर पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर रहे हो, तब आ रहा है पीसीआई आपका, तो उसका प्रभाव पड़ेगा महंगाई का, क्यों नहीं। हाँ तो शामिल भी होता ही होगा ना। हाँ, शामिल और प्रभाव दोनों पड़ेगा उसमें। आगे बताओ। आगे तो सब। इतना ही मतलब टॉपिक पढ़ के आएंगे। हाँ, आज का 2 लेक्चर का इतना है, और नेक्स्ट टॉपिक होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट का, और उसके बाद फैक्टर कॉस्ट उसी में। हाँ और जो है हमने जो है अर्थव्यवस्था, वैसे सभी को पता है कि 42वें संविधान संशोधन से जो है समाजवाद जोड़ा हुआ है। हम्म। समाजवाद पे ही जो है हम चल रहे हैं। समाजवाद का अर्थ यही है कि मतलब समान जो है अवसर जो है व्यक्तियों को मिलना चाहिए, प्लस समान अवसर की जैसे हम बात कर रहे हैं ना, तो इतना तो मिल जाए कि सभी की जो है मूलभूत आवश्यकताएं जो है पूरी हो जाए। जब आप बोलते हैं कि हमारी जीडीपी जो है 5वें नंबर पर है, तो फिर कैसे जो है आप 80 करोड़ लोगों को जो है अनाज दे रहे हैं हर जो महीना जो है मतलब क्या कहते हैं 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं, वो कैसे दे सकते हैं। तो यही है इसमें ना। और सिस्टर इसमें जैसे मतलब हम लोग तो समाजवाद तो हर चीज वो सब चीज में तो अपनाए सिस्टर, तो हम लोग जो अर्थव्यवस्था है ना हमारी, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसमें हमने पूंजीवाद को भी मतलब जोड़ा है और समाजवाद दोनों, तभी ना। समाजवाद सिर्फ अगर रहता सिस्टर, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं ना, जैसे अडानी ग्रुप की बात करें, या चाहे जो भी बोले, आप मुकेश अंबानी की बात हाँ तो करें, कोई भी तो वो समाज लोग, सेवा का कार्य नहीं करता, जैसे वो हाँ, अभी जो। हाँ, तो वो हाँ पूंजीपति लोग हैं ना, उनको भी एक दिया गया है कि आप भी अपना मतलब स्तर पे आपको काम करो, आपको अगर देना चैरिटी पे आप तो दो। जैसे रतन टाटा वो देते थे ना, अपने मतलब आय का बहुत सारा भाग दे देते थे मतलब दान में। हम्म, पर जो होते हैं ना कि अगर आप चाहे तो नहीं भी दे सकते, आप पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हाँ देना ही प्रेशर पड़ेगा नहीं इतना, है। प्रेशर हाँ नहीं, आपको जितना टैक्स देना आप उतना दो। तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी, ना कि समाजवाद बिल्कुल। और ना ही पूंजीवाद। जैसे अमेरिका की और बात करें तो वहाँ पे पूंजीवाद, आप अपने तरीके से जितना, कोई भी इंसान है ना, मतलब स्वतंत्र रूप से आप जितना काम करना चाहते हो उतना। जैसे कि अगर इलोन मस्क है ना, तो वहाँ का जो कंडीशन है, बहुत कोई भी इंसान होता है ना, तो वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण होता है, वहाँ का जो मतलब कंडीशन होता है, वहाँ की सोसाइटी का, उसका इफेक्ट उसके मतलब व्यक्तित्व पे, उसका कुछ भी जो भी वो वर्क करता है ना, सब पे उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे इलोन मस्क है, वो इंडिया में रहता तो इतना अच्छा शायद ना कर पाता, जैसे रूस में रहता तो उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, शायद उसका दिमाग बहुत काम करता है, पर गवर्नमेंट इतने रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो आप कहाँ से कर पाओगे। पर अमेरिका में नहीं है, तो वो इंसान वहां पे है। तो कोई भी इंसान जो है ना, उसके भौगोलिक कंडीशन का, उसके मतलब काम पे, हर चीज पे प्रभाव पड़ता है। तो इस आधार पे हम इसको देख सकते हैं। हाँ और जो है 1991 के बाद से जो है हमने जो हम्म। है खुली अर्थव्यवस्था को जो है अपना दिया। खुली अर्थव्यवस्था से अर्थ यही है कि जो है हम खुला व्यापार करें। हम किसी भी देश में जा करके, हम चाहे अमेरिका में जाए, चाहे कनाडा में जाए, चाहे वेनेजुएला में जाए, हम कहीं पे भी जो जा करके हैं व्यापार कर सकते हैं। प्लस वहाँ के जो हम्म। लोग हैं, वो जो हमारा जो इंडिया का जो कानून बना हुआ है उसी के दायरे में रहते हुए जो है यहाँ पे फैक्ट्री का जो है उद्घाटन कर सकते हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जितना जैसे हम जितना टैक्स देंगे ना भैया, उससे ज्यादा ही बल्कि जो है विदेशी लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत की जो है रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं ना, तो उनको जो है हम्म। उतना ही टैक्स देना है, बल्कि ज्यादा ही देना है। तो इस तरीके की जो है अर्थव्यवस्था को अपना लिया। उस मतलब हम तो बहुत पिछड़े हैं इस मामले में कि हमने इस व्यवस्था को अपनाया। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इस तरीके की जो चीजें हैं, चीन वगैरह, उन्होंने पहले ही जो है 1954 में, चीन ने तो 1954 में जो है इसको अपना लिया था।
और जो है उन्होंने खुला जो व्यापार है उसको फिर अनुमति दे दी थी कि कोई भी आए फैक्ट्री मतलब लगाए, उत्पादन करे और सामान को जो है वितरण करे, पैसा कमाए और जाए यहाँ से। तो इस तरीके की व्यवस्था को अपनाया है। कोई भी देश होता है ना जैसे कि, तो वहाँ का जो मतलब भौगोलिक क्षेत्र की अगर बात करें, हर चीज़ का उस पे मतलब क्या बोलते हैं, बहुत निर्भर करता है। इंडिया में भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना दो, क्योंकि उसमें कुछ ही लोगों के पास संसाधन, वो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, और जो गरीब तबके के लोग हैं वो बहुत पीछे मतलब रह जाएंगे, और शायद मतलब ऐसी स्थिति आ जाए कि मतलब लोग भूख, अकाल, इन सब परिस्थितियों का सामना करें। जैसे अगर आप बात करें रूस की ना, वहाँ पे अगर कोई भी जैसे समाजवाद है ना, उसमें सब चीज़ में इतना फिक्स कर दिया गया है, क्योंकि समाज के सभी लोगों को एक होता है ना, एक बराबरी का दर्जा दिया गया। तो वहाँ जैसे टमाटर का रेट फिक्स मतलब कर दिया गया ना कि आपको 10 रुपये में मतलब ये देना है तो देना है, ठीक है। तो वो लोग मतलब 10 रुपये में एक चीज़ होता है कि फिक्स किया हुआ है, ठीक है, तो वो लोग 10 रुपये में ही बेचेंगे। उनके पास ऑप्शन नहीं कि वो बढ़ा ले रेट करके 15 रुपये में बेच दे, 20 रुपये में बेच दे, उनके पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं। और अगर इसका एक ये फ़ायदा भी है कि अगर और जैसे और कंट्री की बात करें, वहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती हैं, फिर भी उनको इतने रेट्स मिलेंगे 10 रुपये। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो हम लोग जैसे कि कोई भी बाहरी कंपनी आती है ना इंडिया में, अगर कुछ भी चीज़ का मतलब अगर वो खोलना चाहते हैं कि हम यहाँ पे ये काम करेंगे, तो यहाँ पे इंडिया में सभी लोगों को आकर्षित करने के पीछे का क्या कारण, एक तो मतलब चीप कॉस्ट पे यहाँ पे लेबर मिल जाते हैं, मतलब बहुत सस्ते दाम पे लेबर आपको मिल जाएंगे, लैंड्स मिल जाएंगे, और लैंड्स के साथ साथ जो भी आप कारखाने खोल रहे हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे लैंड से उसी के अगल बगल में पानी का भी साधन मिल जाता है। फिर जो कच्चे माल ढोने की जो है ना, तो आप सड़कें भी बनाई जा रही है, आपको वाहन भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए लोग यहाँ इंडिया की ओर ज़्यादा ज़्यादा आना चाहते हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि आप लाओ, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, पर आपको जो है इससे ज़्यादा थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा। जो इंडिया के अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिया में कोई कंपनी खोल ले ना, तो उनको थोड़ा सा मतलब क्या कम टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, पर उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि एक वो बाहर से आ रहे हैं। क्योंकि अगर उनके कंडीशन, उनके जो कंट्री है ना, वहाँ पे अगर उनको चीप कॉस्ट में अगर लेबर मिल जाते, सब चीज़ें मिल जाती, तो वो इंडिया में आते ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। कोई भी आएगा तो फायदे के लिए आएगा। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, आपको पहले बहुत सारी चीज़ों को ये देना पड़ेगा, फिर फिर आप हमको इतना टैक्स दोगे, तो आपको अगर प्रॉफिट लगता है तो फिर आप करो। ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए मतलब लोग, बाहर के लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और अमेरिका के लोग काहे जाना चाहते हैं अमेरिका, क्योंकि आपको वहाँ पे इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूरे आज़ादी से काम कर सकते हो, आप जितना चाहे उतना धन कमा सकते हैं। इसीलिए लोग अमेरिका की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वहाँ इतने सारे रिस्ट्रिक्शन नहीं है काम करने के लिए, हर व्यक्ति बहुत स्वतंत्र तरीके से काम कर सकता है वहाँ पे। इसलिए इलोन मस्क की स्थिति इतनी अच्छी है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अमेरिका जैसे कंट्री से क्यों आते हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशन ऐसी है। इसीलिए ना कि लोग तो बहुत जगह होते हैं ऐसे। ऐसा नहीं कि रूस का कोई आदमी इतना तेज तर्रार नहीं होगा, उसका बिजनेस प्लानिंग इतना अच्छा नहीं होगा, होगा, पर क्या उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। जब आपके पास ऐसे कंडीशन नहीं होती ना, तो आपके पास ऑप्शन रहते हुए आप कितने अच्छे क्यों ना हो सब चीज़ में, आप नहीं कर पाते हो। यही सब चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। सिस्टर मैं ये बोली थी ना, हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि हम लोग इसका तो कंप्लीट करते जा रहे, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, सब लोग ध्यान लीजिएगा ना कि कौन कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है हम लोग का। वो ग्रुप में एक दिन देख के, और एक दिन 1.5-2 घंटे जितने टाइम लगेंगे, एक दिन डिस्कशन करके खत्म कर देंगे उसको। हाँ यही मैं बोल रही थी ना, कल मैंने मैसेज भी किया था कि जो भी टॉपिक बचा है ना, आप कहीं नोट डाउन कर लो उसको। संडे वाले दिन या कोई ऐसा समय निकल जाएगा ना, तो 1-2 घंटा लगा करके है कंप्लीट कर हम्म। लेते हैं। सुबह वो कोई टाइम रख लेंगे ऐसा करके, और उसको खत्म कर देंगे। हाँ अलग से हाँ टाइम रख लेंगे, जैसे शाम का तो एक देख दिन लीजिए के ना, बाद रहेगा, हाँ, शाम कौन को से कर टॉपिक लेंगे। रह गए हैं। मेरे हिसाब से तो सर ने कराए, वो तो हो गए कंप्लीट, तो और रह गए हैं। प्रेशर ग्रुप्स ये नहीं सब तो हैं देख, अभी। सबके पास लक्ष्मीकांत तो है ही है ना, उसमें जो टॉपिक दिया हुआ है जो लग रहा है कि रह गया है, उसको एक बार लिख लीजिए साइड में कहीं पे, और फिर जो है उसको डाल दीजिए कि ये रह गया है। तो जो है किसी दिन जो है शाम को ही चाहे तो कर लेंगे डिस्कशन, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो सेक्शन। तो अंकिता सिस्टर लक्ष्मीकांत, बता देगी। अरे मैं बता रहा हूँ लक्ष्मीकांत में ना बहुत सारे टॉपिक हैं जो सर ने नहीं कराए हैं, तो आपकी वो उसमें आवाज रख नहीं आ लीजिए, रही है, कट कर रही है। लेंगे। नहीं आ रही है अंकिता उनकी आवाज। पता नहीं, मेरी तरफ नहीं आ रही। आप एक बार हाँ रिपीट कर हाँ, देंगे क्या बोले? वो कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत में बहुत सारे टॉपिक है जो सर ने नहीं करवाए हैं।
हाँ, वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ है ना, वो चीज़ों को भी एक बार हम लोग पढ़ लेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, क्योंकि इससे ना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, वो 5-6 बॉडी के नाम दे देंगे, उसमें से बोलेंगे इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पता होना चाहिए तभी तो, नहीं चारों पता रहेगा, आजकल का ऑप्शन भी देखते हो ना, उसमें छाट भी नहीं पाओगे, केवल 2 केवल 3 ऐसे करके। हाँ ठीक है, तो जो जो भी जिसको टॉपिक पता है वो सब अपना नोट डाउन कर लीजिए टाइम से। हाँ, अपने हिसाब से। और आज क्या कौन सा दिन है, गुरुवार है ना, संडे को जो है हम लोग जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ विकास भाई हाँ जाएंगे, तब मतलब उनकी तक, तरफ चल जाएंगे। अरे सुनिए, तब तक ना 5 या 6 टॉपिक हो जाएंगे ना, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे में डिस्कस करके उसे क्लोज हाँ कर हाँ देंगे। तो बिल्कुल। आप नोट डाउन कर लेना सभी 5 या 6 लोग, हाँ कौन जिसको कौन जो से जो टॉपिक पता बचे है हैं, सब नोट डाउन करके रखिएगा अलग से। और फिर बता दिया करना। हाँ और जो बिल्कुल हो गया बिल्कुल है उसमें सब। भी कोई चीज ऐसा है कि टॉपिक शायद आप लोग नहीं आए हो तो नहीं पता हो, तो वो भी कर देना ना, तो वो भी एक बार जो है थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा उसका भी। हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। हाँ एग्जाम हाँ में कौन सा बिल्कुल। क्या पूछ लिया कुछ नहीं पता ना। हाँ कुछ नहीं पता हाँ है, सर कहते हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी का कोई पता नहीं है भाई कहाँ से मेरे क्या लिए सभी पूछ लेगा। इम्पोर्टेंट ही होती है। और जो है इकोनॉमिक्स में जो है ना, सभी जो है नोट्स तो आप पढ़ के ही आएंगे ना जो सर ने बताए हैं, साथ में हाँ जो ये जो खान सर वाला जो ये है ना इकोनॉमिक्स का जो बुक है, क्या। जो खान सर की जो इकोनॉमिक्स की बुक है ना जो दी हुई है, हाँ उसको भी थोड़ा पढ़ लेना। उससे पता है क्या, मेंस का जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि कैसे हम आंसर को लिखेंगे, वो भी जो है ना बनता जाएगा, तो उसको भी थोड़ा साथ साथ में जो है टॉपिक वाइज रीड करते रहिएगा। सिस्टर आपके पास होगा ना वो अच्छा बुक सिस्टर, का पीडीएफ, तो आप भेज ये दीजिएगा। ग्रुप में ग्रुप डला में हुआ देंगे। है तो देखिए ग्रुप में डला, मैं उसको रुक के दोबारा डाल देती हूँ। अरे पढ़िए, पिन कर पिन देना कर उसे। दिया कीजिए, हाँ हाँ यही वाला। मुझे भी नहीं दिख रही है। तब मैं कर देता हूँ पिन। चलो। कोई बात नहीं, अच्छा मैंने डॉट हाँ। कर दिया है तो इसी को आप लोग कर लेना। अरे हाँ मैंने सिस्टर, कर ये दिया पिन। मतलब रामेश्वर सर ने दी थी कि खान सर ने दी है। ये खान सर की है बेसिकली। खान सर की है। हाँ क्योंकि रामेश्वर खान सर की हर तरह की है ना, हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है। अच्छा, रामेश्वर सर ने भी तो दी होगी ना हाँ बुकलेट वही वगैरह। वाली है रामेश्वर भाई। सर ने शायद यही डाली थी, यही है। जहाँ तक मुझे यही याद आ डाली पा थी रहा ना। है। हाँ 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 तो भाई तो आपका। जिसके पास नोट्स ना हो ना पता नहीं वो मुझे ही इसको कर आवाज लिया क्यों नहीं करना। सुनाई पड़ रही है। सिस्टर एक बार रीजॉइन कीजिए, मुझे भी पहले ऐसे ही हो रहा था लेकिन अब ठीक हो रहा है। रिज्वाइन में कर लेते। हाँ विकास भैया क्या बोल रहे थे आप। मैं ये कह रहा था सिस्टर, जिसके पास नोट्स नहीं है, जैसे हमारे पास तो नोट्स है ना, हाँ हाँ जिसके पास नहीं है ना तो वो इस बुक में से पढ़ के आया कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। बाकी जो है और इकोनॉमिक्स अपने का जो पास है जो भी हो सके संसाधन है। सब क्लास कर ही लीजिए ना, जिसका भी करना है, जो भी टीचर का आप लोगों को करना है, क्योंकि टॉपिक तो वैसे सबका सेम ही होगा, बस बताने का तरीका अलग होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, वैसे रामेश्वर सर ने अच्छी कराई है इकोनॉमी तो, मुझे तो नहीं वो सबसे अच्छा बेस्ट लगी। करवाते हैं और एग्जाम्पल भी हम्म। जो है बहुत बेसिक से उठाते हैं तो समझ आ जाता है। ये नहीं सब कि चीज ये अच्छी भारत। लगी उनकी बात, हर चीज नहीं लिखवा कर उनकी कराई है उन्होंने, हर चीज एक और लिखवा मतलब कर। अच्छी बात है, उन्होंने मतलब क्लास में लिखवाया है, नोट्स बनवाया है, तैयार करवाए हैं, तो बाद की पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हम्म, हम्म। बस जो उन्होंने बताया और उसी को कोई जो याद टॉपिक कर नहीं ले वही छोड़वाया बहुत है, है। ये तो देखिए। हाँ सिस्टर कोई टॉपिक नहीं छोड़वाया है, सारे टॉपिक कराए एक हाँ एक। जो सिलेबस में था सब करवाया है सर, एक एक करके एक एक सिलेबस पे जो है 2-3 क्लासेस करवाएंगे सर। उन्हीं चीजों को आत्मसात कर लेंगे ना सही से, हाँ तो वही भाई बहुत है भैया, बस हो जाए। इतना जो अलग से कोई बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, बस इसलिए मैं कह रही हूँ ना, जो खान सर वाला अभी मैंने देखा था, रीड किया था, तो जो है उसमें जो है शब्द की जो है ना समझ आ जाता है कि उसको आंसर को हम कैसे बताएं, तो जैसे डिस्कशन भी होता है तो क्या हम लोग बताते ही तो है ना, तो वो समझ आ जाता सही है है। कि कैसे हम बताएंगे। ठीक है सिस्टर। बाकी समझ तो तो भाई आया आज था का ना जो टॉपिक आज हो गए बताया ना। है। हाँ हाँ हो चुका है भैया। सिस्टर, हेलो। हाँ जो टॉपिक हुआ है ना नागरिकता सिटीजन वाला, उससे कुछ मैंने क्वेश्चन निकाले थे से 29 के करीब, या 30 होंगे शायद। 29। 29 या 30 या 35 हो सकते हैं, उन्हें करना चाहें तो अच्छा भैया बताइए। शाम को कराएंगे उनको। हम्म। अरे शाम को कराएंगे, मैं थोड़ा बाहर हूँ।
मैं नहीं कर पाऊंगा, शाम को करा दीजिएगा, सर हमको कौन मैं भी आएगा कर फिर? लूंगा। अरे आ जाएंगे किसी टाइम, बता दीजिए आप। तो वो क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू वैसे नहीं है, स्क्रीनशॉट वाले हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, इनको या फिर ग्रुप में डाल दीजिए आप। ग्रुप में तो कोई देखा ही नहीं। वैसे ही मेहनत से पानी पानी भर जाए। तब टाइम हो तब बता देना। अरे तो कोई आप दिक्कत ना है। क्वेश्चन को ऐसे मत डाला कीजिए भैया, जब लेक्चर मतलब ये हो ना डिस्कशन तभी डालेंगे तो सही रहेगा ना, तब हाँ कम से वही कम तो मैं सब कह रहा बता हूँ। दे तुम्हें। अच्छा सिस्टर, जो टॉपिक है ना कल के, वो पिन कर देना, ठीक है? क्या क्या टॉपिक होंगे? ठीक है भैया। हाँ सिस्टर वो मतलब आज जो डिस्कस हुआ है ना, उसको एक बार फिर से लगा लेना है, मतलब एमसीक्यू लगा लेना उसके। कब आप लोग कब क्वेश्चन डाल देते हैं, कब उसका आंसर आ जाता है, कुछ अता पता चलता ही नहीं। कोई टाइम फिक्स कर दीजिए ना, बाद में हम लोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ सही कह रही हो, एक टाइम बता दीजिए आप, किस टाइम सारे क्वेश्चन डालेंगे हम। क्वेश्चन तो पहले मतलब ढूंढने पड़ते हैं, फिर निकालने पड़ते हैं, फिर बनाना पड़ता है, आप बना लोगों में से के। किसी की आवाज आ ही नहीं रही है सही से, पता नहीं क्यों। किसी की आवाज नहीं आ रही। तो भैया शाम को रख लीजिए आप, 7 बजे से रख लीजिए ना, 7 बजे से आधे घंटे में हो जाएंगे सब, इतना भी टाइम लगेगा। हाँ ये तो हो जाएंगे। आ जाएंगे देखो सभी। सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई ना, तो उसके में से मेरे हिसाब से चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन लगाते रहेंगे ना, तो आइडिया रहेगा। अभी तुम्हारे हम्म। कंप्लीट है पॉलिटिकल। नहीं नहीं बिल्कुल लगाएंगे, ये तरीका भी ठीक है, हाँ ये पीछे से अच्छा है। क्वेश्चन ये अच्छा, लगाते रहेंगे। पीवाईक्यू भी मिल जाए तो पीवाईक्यू भी आप डाल दो, कोई भी डाल दीजिए। उसके बाद ये सही है, मतलब कोई भी चैप्टर है ना उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो, ये पीवाईक्यू डाल दिया कीजिए, तब ना पता चलेगा कितने पानी में हम लोग हवा में उड़ हाँ रहे हैं। हम्म। वही तो मैं कह रहा था, पर कोई करता ही नहीं है ना। या फिर चुल्लू भर पानी में डूबना है, पता चल जाएगा। सिस्टर क्या बोल रही है, पता ही नहीं चल रहा है सच में। सिस्टर बोल रही हैं कि चुल्लू भर पानी में डूमर। कम पड़ मैं तो जाएगा। उसके लायक भी डिजर्व नहीं करी, चुल्लू भर पानी में भी नहीं, कुछ नहीं आता पता। वही तो कह रही हूँ। क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि कहाँ पर है अभी। तो चुल्लू भर पानी का पता है, चुल्लू भर पानी वाला हमको क्या बोलेगा, आई डिजर्व बेटर। सिस्टर इस फोन को जो है सुधारिए आप। आप आपका कोई जो है और ना उससे भी छोटा नेटवर्क। चुल्लू भर पानी में ढूंढ लीजिए, तब उसमें आप डूब के मरेंगी तो सही रहेगा। हाँ सिस्टर है, मैंने जो क्वेश्चन है ना सिटीजन सच में वाले। सारे क्वेश्चन हम लोग के कितने गलत हो रहे हैं, आप लोग देख ही होंगे कितने गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। मैंने भेजे थे, प्रांजल को भेजे थे, प्रांजल ने शेयर नहीं किए ग्रुप में। तो आप उसको भेजे थे, यही भेज देते। नहीं मैंने इसलिए भेजे थे, ऐसे सोए भेजे कि मैं चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद शेयर कर देना, सभी डिस्कस कर लेना। लेकिन उसने मतलब उन्होंने शेयर किए ही नहीं। जो बता भी रही थी चीजें वो कि हैं है वो आप नहीं लोग शायद टाइप आज। कर दीजिए, पता नहीं आवाज हम्म। सुनाई नहीं पड़ता कुछ। वो है नहीं शायद आज। आई भी थी नहीं आज यहाँ पे, लेकिन कब थोड़ी चली देर गई में हैं। चली गई। हाँ आई तो थी लेकिन। अरे वे भी बता रही थी बिजी ही थी, बिजी बिजी होने के चक्कर में नहीं भेज पाए। अच्छा कोई बात नहीं। हम्म। तो संदीप भैया आज आज आप लेट हो गए। संत भैया बोल रहे हैं कुछ। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ भैया। भैया आया कीजिए आप भी हमारे इकोनॉमिक्स में, आप सीनियर हैं, थोड़ा बता देंगे तो हम जूनियर लोग कोशिश रहती है मेरी प्लस आने पॉइंट हो की। जाएगा। मेरी कोशिश रहती है आने की। अच्छा और भी कोई स्टूडेंट हो ना इकोनॉमिक्स वगैरह, उनको भी ऐड कर लीजिए। कर तो रहे हैं भाई धीरे धीरे। पढ़ने वाले होने चाहिए ना। हाँ सब पढ़ने वाले ही हैं, यूपीएससी कर रहे हैं तो भाई पढ़ने वाले होंगे ना।
कह नहीं सकते हैं। ठीक है। अब कह नहीं सकते तो फिर पता नहीं। और जिन्होंने यूपीएससी सोचा है वो तो शायद जहाँ जहाँ तक तो मतलब 80% तो पढ़ाई करने वाले होंगे। फिर अपवाद हर चीज में पाए जाते हैं। हाँ वो तो है ही भैया। मूल अधिकार भी नहीं छोड़े यहाँ पे वादों में तो। तो बच्चे हैं। तो इस क्वेश्चन को देख लो, ग्रुप में शेयर किया गया है। कौन सा बताया तो था इसका? अच्छा ये देखते ये हैं इसको भी। नागरिकता कौन से भाग में है? एक तो भैया मैं भाग याद नहीं कर पाती हूँ कि कौन से किस भाग में है। ये जो 22 भाग दिए हुए ना, जो 24 हो गए हैं, ये जो याद बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सिर्फ मूल अधिकार वाला मुझे पता है, भाग भाग तीन 3। में है। ये शायद से बीपीएससी। 7वें नहीं, दूसरे भाग में, नहीं पहले भाग में होंगे शायद से, क्या याद नहीं सिस्टर मुझे। भाग? बहुत बढ़िया। भाग 2 है ना इसका इसीलिए तो। तो दो पी मुझे रही है, भी। थी चुल्लू भर पानी। नागरिकता भाग 2 है, मूल अधिकार भाग 3 है, जैसे बता रहे। 3। 4 है नीति डीपीएससी निदेशक तत्व। डीपीएसपी आपका यही तो है, 4 में आएगा। 5 में, हाँ वो मूल 4 अधिकार काम है। विभाग 4 में है। 4 मूल है कर्तव्य। डीपीएसपी आपका, 5 में मूल कर्तव्य आएगा। भाग 5 में यूनियन आ जाएगा। बिल्कुल। हाँ, और भाग बस 6 में स्टेट आ जाएगा। और आपका स्टेट भाग 7 लिखते जाइए साथ साथ में। लेके जाइए। हाँ, ये तो आपका भाग 7 से शायद 10 है ना। ये पार्ट वाइज है, न्यायालय हम्म। वगैरह। न्यायालय 6 में आएगा कि 7 में आएगा? न्यायालय। क्योंकि ये जो भाग चलता है ना, ये बहुत लंबा चलता है। अगर इसका जो मिस हुआ वो पॉलिटी मिस कर जाएगा। ये हम्म। आपका भाग लगभग भाग 16 तक। 18 में सारी सुनिए आप। आपातकाल। 18 में आपातकाल रहा, 17 में ये आपका नेशनल लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो। ये भाग से नहीं है, इसको देख लो। एकल है ना, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है इसका। हाँ तो देखते जाइए सभी क्वेश्चन, मतलब इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन है ना। अच्छा, हम्म। मतलब और भी क्वेश्चन है आपके पास? हाँ, मैं बोल तो रहा हूँ ना, 30 क्वेश्चन है ऐसे नागरिकता अच्छा से तो लेकर। भेजिए, भेजते जाइए। देखो तीसरा क्वेश्चन। हाँ डाउनलोड होने दीजिए। केवल 1 और 2 होना चाहिए, मतलब किसी और से विवाह करता है तब थोड़ी ऐसे खोलेगा। कोई एग्जाम्पल इसका? बताओ कोई एग्जाम्पल हो तो। हम्म। सुन भैया, हम्म। एग्जाम्पल कुछ। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा। हाँ बिल्कुल। उसने विवाह तो किया परंतु नागरिकता नहीं छोड़ी।
साउंड नहीं आ रही क्या भाई मेरी? आ तो रही है। आ रही है भाई यार। इसका आंसर क्या लगा रहे हैं? इसका हाँ, 1 2। एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन डालूं? ये वाला जरा आंसर आंसर बताना तो जो दूसरे ग्रुप में भेजे हो आप। कौन सा वाला? बी ये ऑप्शन है संसदीय भैया उसका। बी ऑप्शन है संसदीय ना? समिति के अध्यक्ष सदैव लोकसभा के अध्यक्ष। बी कार्यकारी सलाहकार समिति। हाँ हाँ। हाँ इसके साथ में एक और समिति है, नियम समिति। 2 समिति है ये। अच्छा। हम्म। जो लोक लेखा समिति है ना, उसका विपक्ष दल का वो नेता होता है, वो अध्यक्ष होता है। वो तो होना ही जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसे पक्षपात होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डालूं? नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत कौन सा है? भारतीय का? बी है इसका आंसर। इसका मुझे नहीं पता भाई। मुझे बी लग रहा है, क्योंकि ओवरसीज से इसका कुछ लेना देना था, ये जो अधिनियम आया था। हम्म। भाई शाम को रखें क्वेश्चनों को? ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। क्योंकि किसी की आवाज नहीं आ रही है, उनको संजना सिस्टर को आवाज आ नहीं रही है। ठीक है, ओके। हाँ, फिर विकास भाई भी कह रहे हैं शाम की। ओके ओके। ठीक है तो भैया।